कि किसान पिछले कई सौ सालों से हर बार, चाहे ईसाई सरकार आई हो, चाहे आजाद भारत में दूसरी सरकारें आई हो, उनको हमेशा उनका शोषण किया गया और उसको कभी भी हमारे सिस्टम में जो नीतियां बनी उसकी गुणगान तो बहुत किया गया, उसका नारा स्लोगन तो लगाया गया, लेकिन कभी उसको सीधे तौर पे फायदा नहीं पहुंचाया। कि बारडोली में 1928 में भारत में जो ईसाई सरकार थी, उस सरकार ने किस तरीके से किसानों के ऊपर लगान का प्रतिशत 22% बढ़ाया और उस 22% लगान के बढ़ाने में जो किसानों को तकलीफ थी, गुस्सा था, उसके चलते एक बड़ा आंदोलन वहां खड़ा हुआ और इस आंदोलन को जो नेतृत्व दिया, लीडरशिप दी, कयादत की, उस वक्त वल्लभ भाई पटेल ने 1928 के ईसाई सरकार के किसानों की उपज पे लगने वाले लगान को 22% बढ़ा दिया था। उसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया और इस सरकार को अपनी आत्मशक्ति, अपनी धैर्य के साथ इस लड़ाई को इतना पैना बनाया कि लाखों करोड़ों लोग इसमें शामिल हुए। वल्लभ भाई पटेल ने उनका सफल आंदोलन किया और ईसाई सरकार इस जन आंदोलन, किसानों के इस आंदोलन के सामने न सिर्फ झुकी, बल्कि उसने उस लगान के ऊपर जो वृद्धि की थी 22% की, उसे वापस ले लिया। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया इसी को जानती है कि ये एक आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, लेकिन मेरे लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, किस आंदोलन के समाप्त होने के बाद बारडोली की बहादुर साहसी महिलाओं ने इसमें जो भूमिका निभाई, उसके बाद, इस आंदोलन के बाद जब वो बड़े हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाई जा रही थी, तभी बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को पहली बार सरदार का खिताब दिया और उसके बाद से वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल के नाम से जाने जाने लगे। लेकिन मैं इस घटना को आज इसलिए जोड़ता हूं कि स्वाभिमान ग्रुप के जो बच्चों ने, बारडोली के इन बच्चों ने जो मुझे मौका दिया है, मैं उस ऐतिहासिक घटना को आज के रेफरेंस में कुछ उसमें ऐड करना चाहता हूं। और मैं पहले कह चुका हूं कि मैं किसी सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में नहीं बोलता। अगर कोई बात है, अगर किसी ने काबिले तारीफ काम किया है, तो वो कोई सरकार हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा काम किया है कि जो हमें लगता है, जिसे हम महसूस करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं सड़कों पे विरोध करने से ज्यादा बेहतर समझता हूं कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए विनम्रता के साथ भी पहुंचाई जा सकती है। तो 1928 में बारडोली के जिस जगह से यह आंदोलन शुरू हुआ, वहां आज का क्या रेफरेंस है? यह 1928 की घटना है और आज 2020 है। 2020 में उसी गुजरात की धरती से, उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से, उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा शक्ति से भारत की दिल्ली सरकार, भारत राष्ट्र की सरकार जो दिल्ली में बैठी है, इस वक्त वहां पे भी गुजरात से आए हुए दो लोगों की ताकत से ने एक बार फिर यह साबित किया
कि अगर आपके आदर्श, अगर आपके इंस्पायरेशनल लीडर वो होंगे तो जरूर आप भी कोई बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपके आदर्श कमजोर होंगे, चापलूस होंगे, सत्ता के दलाल होंगे, तो आपके अंदर वो भावना नहीं पैदा हो सकती है। तो जो दिल्ली में आज सरकार है, उनकी प्रेरणा के स्रोत सरदार पटेल है, और इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति उन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की लगाई है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं कि 1928 में जिन किसानों के खिलाफ उस ईसाई सरकार ने ये जो 22% का लगान की वृद्धि की थी, आप सोचिए कि आज 2020 के अंदर दिल्ली में आजादी के बाद मैंने पहली बार एक ऐसी घोषणा सुनी जिसको मुझे लगता है कि उसका वर्णन करना चाहिए, और खासतौर से इस वक्त जब मैं बारडोली के बच्चों से, वहां के युवाओं से, बुजुर्गों से सीधे तौर पे मुखातिब हूं। 2020 में भारत की सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, और वो इस कोविड के दौर में हुई है, इसलिए हो सकता है लोगों को उसकी तरफ ध्यान न गया हो। मैं ये मानता हूं कि भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी 1955 के उस अधिनियम में, उस कानून में एक अध्यादेश के जरिए एक बड़ा अमेंडमेंट किया, एक बदलाव किया। हमारे यहां ऐसी बातों पर चर्चा करने से लोग शर्माते हैं, और ऐसी चर्चा करने से लोग इसलिए भी डरते हैं कि लोगों ये ना आरोप लगा दें कि साहब ये तो सरकार के लोग हैं। मेरा किरदार, मेरी भाषा, मेरे भाषण के कंटेंट से पिछले 3 साल में ये लग गया होगा कि मेरे पूरे बातचीत के उसमें सरकार कभी मोहरा नहीं रही। मेरी बातचीत में राष्ट्र महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए सरकार क्या करती है नहीं करती है मैं उसके नुक्ताचीनी नहीं करता, लेकिन कोई ऐतिहासिक काम, चाहे वो 370 का मामला हो, 35A का मामला हो, मैं हमेशा उन मुद्दों पे ज्यादा महत्व देता हूं जो हजारों साल तक चलने वाले हैं। ये रोजमर्रा के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होते हैं, इस पे मैं नुक्ताचीनी नहीं करता। लिहाजा बहुत लोग मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि इस मामले पे नहीं बोला, उस मामले पे नहीं बोला। मैं कोई सरकारी आदमी नहीं हूं, ना मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। मैं 3 साल से लगातार कह रहा हूं कि मेरे मूल में, मेरे पूरे अगर आप उसको ढूंढेंगे तो राष्ट्र है। लेकिन यहां इस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में एक अध्यादेश के ला करके इस वक्त की सरकार ने एक महत्वपूर्ण उसमें बदलाव किया है, और इस बदलाव की चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूं कि जब मैं 1928 के किसान आंदोलन की बात करता हूं, उस ईसाई सरकार की बात करता हूं जिसने भारतीय किसानों के ऊपर एक बड़े जबरदस्त तरीके से, उस आज की डेट में हम उसे टैक्स कह सकते हैं, उस वक्त लगान कह सकते हैं, वो बढ़ाया। लेकिन अभी चंद रोज पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में एक बड़ा बदलाव किया, एक अमेंडमेंट किया और एक अध्यादेश जारी किया। और यह अध्यादेश क्या है? यह अध्यादेश है कि अब अनाज, प्याज, दालें, यानी वो तमाम खेती की चीजें, खासतौर से गेहूं जो किसान पैदा करता है, उसे इस ऐसे कानून जिसके तहत पिछले 70 सालों से हमारा किसान आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा था। हमारी हर सरकार आती है, हर पॉलिटिकल पार्टी किसानों की बात करती है कि यह देश किसानों का देश है, गरीब का देश है। लेकिन पिछले 70 सालों में जो भी नीतियां बनी, उसमें किसानों को कभी भी उस मूल में नहीं रखा गया, उस अर्थव्यवस्था में नहीं रखा गया। कोई भी आदमी 10 रुपए की चीज बनाए और उसे 50 रुपए की चीज बेचे, ये सरकार नहीं पूछती थी। लेकिन किसान अपनी उपज का दाम कैसे तय करें, ये सरकार तय करती थी। और फिर लोग कहते थे कि किसान गरीब है। इस सरकार ने 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर बदलाव किया, और उस आदेश के तहत अब उसको यह कहा गया है कि भारत का किसान
अनाज और दालें जैसी चीजों के दाम खुद तय करेगा बाजार में और सीधे बेचेगा। अब उन वस्तुओं को इस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से बाहर कर दिया गया है। तो आज किसान को, जो किसान टमाटर उगाता था, प्याज उगाता था और उसकी लागत के बाद उसकी कीमत बैठती थी 25 रुपए, लेकिन बिचौलियों के दबाव में, मंडी के दबाव में वो किसान अपनी प्याज को 2 रुपए किलो बेचने पे मजबूर होता था। तो इस तरीके से हमने देखा देश भर में हजारों किसानों ने, जिस पे 25 रुपए लागत लगी हो, वो किसान 2 रुपए किलो प्याज बेचेगा, फिर मंडी में लेके जाएगा, तो उसको तो अपनी जेब से भी खर्च करना पड़ता था। लेकिन इस सरकार ने किसानों को आजाद कर दिया है और वो अब अपनी उपज का मूल्य तय करेंगे, इसलिए इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। यहां मैं ये बात सिर्फ इसी रेफरेंस में कहना चाहता था कि 1928 के जिस किसान आंदोलन का नेतृत्व जिस शख्स ने किया, आज दिल्ली में सरकार भी उन्हीं के नाम से, उन्हीं की भावनाओं से, उन्हीं की प्रेरणा से बहुत सारे काम कर रही है। लिहाजा बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन इस काम से मैं इसलिए खुश हूं कि किसान पिछले कई सौ सालों से हर बार, चाहे ईसाई सरकार आई हो, चाहे आजाद भारत में दूसरी सरकारें आई हो, उनको हमेशा उनका शोषण किया गया और उसको कभी भी हमारे सिस्टम में जो नीतियां बनी उसकी गुणगान तो बहुत किया गया, उसका नारा स्लोगन तो लगाया गया, लेकिन कभी उसको सीधे तौर पे फायदा नहीं पहुंचाया। ये बात सिर्फ मैं इसलिए कहना चाहता था कि ये बारडोली का मामला है, आप लोगों ने बारडोली के लोगों से 2-4 होने का मुझे मौका दिया, इसलिए मुझे लगा कि इस वक्त ये जरूरी है कि इस बात को मैं मेंशन करूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।